हाय गाइस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जून 2026 में सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन देने वाले हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने अभी रिवीजन ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत रिवीजन की है जेआईजीएल की, या फिर अभी स्टार्ट भी नहीं की रिवीजन, तो उनके लिए है जो अभी कंफ्यूज है कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करके क्या है कि आप अच्छे से अपनी जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट इतना ही किया है कि जो आपका जेआईजीएल का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या है कि वो चैप्टर्स आते हैं जो ईजी हैं। पहला जो पार्ट है वो चैप्टर्स आगे जो इजी हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें से आएगा क्या? देखो, आईसीएसआई का कुछ नहीं पता लगता। आप देखेंगे तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, कभी किसी चैप्टर में से 5 मार्क्स का डाल सकते हैं, 10 का डाल सकते हैं, 15 का भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आईसीएसआई का कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि इस चैप्टर में से इतना डालना ही डालना है। ठीक है, तो पहला तो है लिमिटेशन लो, बहुत ईजी है। देखो आप ये, वही मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने केवल रिविजन करनी है। ठीक है, या बहुत कम सिलेबस किया है, टाइम नहीं है, ठीक है, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के पेपर देना चाहते हैं, तो वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो पास हो जाएं। ठीक है, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो आप करते हैं तो हो सकता है जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं भी की वो भी अच्छे से करके निकल जाएं। वो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी कर लेंगे, उसमें से भी काफ़ी कुछ आ जाता है। ठीक है, तो पहला है लिमिटेशन लॉ, तो बहुत ईजी चैप्टर है। लिमिटेशन एक 1963, इसको कर लेना अच्छे से। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, बिल्कुल ईजी है, ये करना है आपने। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, ये अच्छे से कर लेना है। फिर आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये चार तो देखो ऐसे हैं कि जो स्मॉल चैप्टर्स हैं। ये चार चैप्टर कौन से हैं? जो स्मॉल चैप्टर्स हैं जिसको आप इजीली टाइमली कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा सा बड़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा सा बड़ा है, बट ईजी है क्योंकि आपने ये बीकॉम में पढ़ा होता है। ठीक है, तो कौन से चैप्टर आगे? लॉ ऑफ टोर्ट्स आ गया, आईटी एक्ट आ गया, आरटीआई आ गया आपका। ठीक है, और लिमिटेशन लॉ आ गया, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये जो 5 जो चैप्टर है इजी हैं, इसको पहले आपने फिनिश करना है। ठीक है, अगर आपको रिवीजन स्टार्ट करोगे तो हार्डली ये 7 से 8 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं। 7 to 8 आवर्स में आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है ये थोड़ा मीडियम लेवल का है। ठीक है, इजी से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको ध्यान से देखोगे आपको समझ आएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आपने किया हुआ है। ठीक है, इसको रिवीजन भी करोगे। ठीक है, बड़े आराम से आपके जो 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इसके। ठीक है, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर लेना, फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। ठीक है, फिर वो कर लेना, जो आर्बिट्रेशन लॉ का एक चैप्टर है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एंड मीडिएशन का। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है क्योंकि लैंग्वेज आसान है इसकी। ठीक है, ये चलो 5 चैप्टर तो पहले है ही ईजी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की लैंग्वेज भी ईजी है, और आर्बिट्रेशन लॉ की लैंग्वेज भी ईजी है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया कि देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लगता है टफ है, बट ये आपने फिर भी क्या है कि जिन लोगों ने बीकॉम फर्स्ट साथ चल रही है या कर चुके हैं उनको ये चैप्टर अच्छे से आता होता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप कर लेना। इसके बाद फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या है? चैप्टर लेंथी नहीं है, इजी चैप्टर है, आराम से समझ आता है, बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा टफ है, इसको सेकंड पार्ट में डाला मैंने। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, फिर क्या करना है? सोर्सेज ऑफ लॉ। तो आप समझ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हो गया, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? सोर्सेज ऑफ लॉ। ये आपने सेकंड पार्ट में रखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है कि जो धमाकेदार चैप्टर है, थोड़े से टफ है, थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, देखो अगर आप पहले ही ये बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से डाउन होता जाएगा। रीज़न क्या है कि बहुत लेंथी चैप्टर है, तो बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लग्ड अर्लियर। ठीक है, तो फिर करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। फिर आपने करना है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो है ना, ये इकट्ठे करने हैं बस आपने। ठीक है, मतलब कि इकट्ठे इन द सेंस एक एक करके इसको पकड़ लेना है। ठीक है, तो ग्रुप में करना है इसको। सिविल प्रोसीजर कोड हो गया। ठीक है, फिर लॉ रिलेटेड टू क्राइम। आपको पता है कि पहले क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। ठीक है, और साथ में था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो दोनों खत्म। ठीक है, और जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, उसकी जगह क्या आ गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह क्या आ गया हमारा? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो लॉ रिलेटेड टू क्राइम जो है बीएनएस प्लस बीएनएसएस। ठीक है, ये करना। उसके बाद फिर लास्ट में बचेगा ये है लॉ रिलेटेड टू एविडेंस। तो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब क्या हो गया है? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये आप लास्ट में इसको कर सकते हैं। एक्चुअल में ईजी है, लॉ रिलेटेड टू एविडेंस ईजी है। ठीक है, पर फिर भी इसको क्या है कि लास्ट में करना। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो जिससे क्या है कि आपका सिलेबस की जो रिवीजन है जेआईजीएल की,
ये जल्दी से जल्दी हो सकती है। बट मैं एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन मत छोड़ना। पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से करने हैं, ठीक है। एक्ट तो वही है ना, एक्ट तो कौन से चेंज हुए हैं, केवल ये, ठीक है। आईपीसी चेंज हुआ है, आईपीसी की जगह मैंने बताया भारतीय न्याय संहिता आ गया, और जो सीआरपीसी था उसकी जगह बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, और इंडियन एविडेंस के एक्ट की जगह क्या आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं उसको नए सिलेबस के हिसाब से कर लेना। हाई चांसेस है कि क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो जाएंगे, और उसके जो आंसर है वो नए लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा कि इसको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। रिवीजन जो आपके थोड़े से दिन बचे हैं उसको क्या है कि इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि आपका जेआईजीएल का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए, ओके।